एवरीवन, आज मैं शुरू करने वाला हूं CCNA 200-301 का फुल वीडियो सीरीज, जिसमें हम कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में बेसिक से एडवांस लेवल तक जानेंगे। कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं स्विच और राउटर, सबका हम दिखाएंगे। IPv4 IPv6 में डिफरेंस, मतलब जो भी है बेसिक से लेके एडवांस तक का डिटेल्स आपको मिलने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो तक बने रहिए। और वीडियो अच्छा लगे फुल सपोर्ट कीजिए, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। आइए तो शुरू करते हैं। व्हाट इज राउटर? राउटर क्या है? राउटर इज अ फिजिकल और वर्चुअल अप्लायंस दैट passes information between two or more packet switched network, computer network. A router inspects a given data packet destination, internet protocol address, IP address, calculate the best way for it to reach destination. It means राउटर क्या है? फिजिकल और वर्चुअल अप्लायंस होता है जो इन्फॉर्मेशन को पास करने का काम करता है वन और मोर कंप्यूटर डिवाइसेस, और ये बेस्ट पाथ सिलेक्शन करने का काम आता है, यानी बेस्ट वे टू पास मैसेज पैकेट बिटवीन वन और मोर डिवाइसेस, कंप्यूटर नेटवर्क etc. यहाँ पर हम कंप्यूटर के राउटर के टाइप्स देख रहे हैं। तो हमारा वायर्ड राउटर है, वायरलेस राउटर, कोर राउटर, एज राउटर एंड वर्चुअल राउटर। राउटर की ये सब टाइप्स हैं। वायर्ड राउटर क्या है? वायर्ड राउटर मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। वायर्ड राउटर हमारा है कि जैसे दो हमारा सिस्टम हो गया, दोनों सिस्टम को अगर हम राउटर को वायर्ड के थ्रू डायरेक्टली इंटरकनेक्ट करा रहे हैं तो हमारा ये वायर्ड राउटर हुआ, ये हमारा वायर्ड राउटर हुआ। वायर्ड राउटर uses SPI firewalls while providing communication between computer within a network for the security purpose. वायर्ड राउटर में क्या होता है? फायरवॉल के सिक्योरिटी के लिए नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए SPI फायरवॉल्स का यूज होता है। फायरवॉल्स क्या होता है? फायरवॉल्स एक गेटवे की तरह काम करता है जो नेटवर्क पे आने वाले अनएडवांटेज इश्यूज को ये ब्लॉक करता है, यानी कि जो ऑथराइज पर्सन ना हो और आपके नेटवर्क को यूज करने का कोशिश करे, ट्राई करे, उसको ब्लॉक करता है, यानी उसको आपके नेटवर्क में इंटरफेयर करने नहीं देता है। दैट इज कॉल्ड फायरवॉल। वन कनेक्शन पोर्ट ऑफ द wired router used to connect a modem for receiving internet data packet, while another set of port allow wired router to connect to कंप्यूटर फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग नेटवर्क। इसमें एक पार्ट होता है जो कंप्यूटर नेटवर्क को कनेक्ट करता है डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और दूसरा होता है डाटा को रिसीव करने का काम करता है, रिसीविंग इंटरनेट पैकेट। तो ये हमारा हुआ वायर्ड राउटर। और हम देखते हैं वायरलेस राउटर। वायरलेस राउटर में क्या होता है कि ये फ्रीक्वेंसी बेस्ड राउटर होता है। फ्रीक्वेंसी बेस्ड इन द सेंस कि जैसे हम FM चलाते हैं या कोई भी चलाते हैं एंटीना से चलने वाला, या TV सिग्नल हो गया, वो सब वायरलेस राउटर हुआ जिसमें किसी भी तरह का और डायरेक्टली कनेक्शन नहीं होता है ना। और इसमें इट कैरीज बाइनरी डाटा पैकेट्स ऑफ वंस एंड जीरोज विच कन्वर्टेड इनटू रेडियो सिग्नल। और इसमें बाइनरी डाटा पैकेट 1 और 0 को कन्वर्ट करके रेडियो सिग्नल में बताता है। और एंटीना ब्रॉडकास्ट वायरलेस, और एंटीना क्या करता है कि ब्रॉडकास्ट कर देता है। वर्चुअल राउटर क्या होता है? वर्चुअल राउटर इजेक्ट एज अ डिफ़ॉल्ट राउटर, ये डिफ़ॉल्ट राउटर की तरह एक्ट करता है फॉर कंप्यूटर शेयरिंग के टाइम में। नेटवर्क नॉट लाइक वायरलेस राउटर, बट ये वायरलेस राउटर की तरह नहीं होता है। एंड सेकेंड पॉइंट इज द राउटर फंक्शन यूजिंग द वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल VRRP, which become active when a primary physical router fails or otherwise become disabled. इसमें क्या होता है कि अगर हमारा प्राइमरी और फिजिकल राउटर फेल कर जाता है या डिसेबल हो जाता है, तो हमारा ये
VRRP को यूज करके, मीन्स वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल को यूज करता है हमारा वर्चुअल राउटर, यानी कि सिस्टम में कोई भी इशू आने नहीं देता है। अगर हमारा प्राइमरी फिजिकल राउटर फेल कर गया तब भी ये काम करना बंद नहीं करेगा, इसको काम को जारी रखेगा। कोर राउटर क्या होता है? कोर राउटर और एड्ज राउटर को मैं आपको यहाँ बताता हूँ। कोर राउटर और स्नीप राउटर, इसको मैं आप बताता हूँ यहाँ पे। कोर राउटर इज अ वायर्ड और वायरलेस राउटर दैट डिस्ट्रीब्यूट इंटरनेट डाटा पैकेट विद इन अ नेटवर्क। विद इन अ नेटवर्क इन द सेंस, कहने का मतलब यह है विद इन द नेटवर्क, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन में मोर देन वन नेटवर्क जुड़े हों, तो इन नेटवर्क के थ्रू, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में ही मैसेज पैकेट को सेंड और रिसीव करने का काम कोर राउटर का काम होता है, कोर राउटर करता है। और एड्ज राउटर क्या होता है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करके और डाटा को सेंड एंड रिसीव करने का काम होता है, तो ये एड्ज राउटर कहलाता है, एड्ज राउटर। ठीक है, तो एडवांटेज ऑफ राउटर का एडवांटेज क्या है? पहला बेसिक एडवांटेज तो ये है कि ये पाथ सिलेक्ट करने का काम करता है, द बेस्ट पाथ फॉर डाटा पैकेट ट्रांसफरिंग। ये बेस्ट पाथ सिलेक्ट करता है, यानी बेस्ट पाथ सिलेक्ट करने का मतलब ये हुआ, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, एक सेकेंड। बेस्ट पाथ सिलेक्ट करने का मतलब ये हुआ, जैसे यहाँ एक कंप्यूटर सिग्नल है, यहाँ एक कंप्यूटर है, सिस्टम है यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है सिस्टम, ये 4 सिस्टम है, और ये 1 2 3 और 4, और पहले सिस्टम से तीसरे सिस्टम के पास हमको ये कोई भी डाटा पैकेट भेजना है तो हम डायरेक्टली यहाँ से सेंड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड बेस्ट पाथ। और वर्स्ट पाथ क्या होता है कि हम जैसे जाना तो हमको 3 पे है, लेकिन 3 पे डायरेक्टली ना जाके यहाँ पे 1 से पहले 2 जाएंगे तब 3 जाएंगे, ऐसे, या 1 से 4 जाएंगे तब 3 जाएंगे, ऐसे ये वर्स्ट केस, इसमें टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है और सब कुछ, और डाटा लॉस्ट होने का भी चांसेस बढ़ जाएगा अगर ज़्यादा ट्रेवल करेगा। तो हमें डायरेक्टली ये बेस्ट पाथ प्रोवाइड करा देता है फॉर डाटा शेयरिंग के लिए। हाउ डज राउटर वर्क? राउटर लेयर 3, यानी राउटर वर्क ऑन लेयर 3 इन द सेंस, कहने का मतलब है कंप्यूटर नेटवर्क में OSI मॉडल एक होता है जिसमें लेयर 3, यानी उसमें 7 लेयर होते हैं, और लेयर 3 हमारा नेटवर्क लेयर होता है, जो हम आपको फुल डिटेल्स में बताएंगे आगे। ठीक है, तो ये राउटर नेटवर्क लेयर पे काम करता है, यानी लेयर 3 पे काम करता है। इट इज़ यूज टू कनेक्ट 2 नेटवर्क सेगमेंट, यानी 2 सिस्टम है और दोनों सिस्टम को आपस में कनेक्ट करने का काम जो करता है वो राउटर का काम होता है। अगर अलग अलग गेटवे हो, अलग अलग नेटवर्क आईडी हो, तो उन दोनों सिस्टम को आपस में इंटरकनेक्ट करके डाटा शेयरिंग करने का काम राउटर कराता है। इट डिसाइड बेस्ट पाथ, यानी हम पहले ही बताए हैं कि इट डिसाइड बेस्ट पाथ, यानी कि ये बेस्ट पाथ डिसाइड करता है कि डाटा किस पाथ से, यानी किस रूट से भेजें ताकि डाटा कोई लॉस ना हो, हमारा डाटा पूरा का पूरा एक जगह से दूसरे जगह, यानी सेंडर से रिसीवर के पास में पहुंच जाए। इट डिस्कवर रूट टू सेंड मैसेज पैकेट, इट हैज मल्टीपल पोर्ट। ये मल्टीपल पोर्ट कहने का मतलब है, यानी राउटर के पास बहुत सारे पोर्ट होते हैं, जैसे कंसोल पोर्ट भी होता है, कंसोल पोर्ट होता है, ऑक्सिलरी पोर्ट होता है, इथरनेट पोर्ट होता है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे पोर्ट होते हैं राउटर के पास। इट कंट्रोल सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन के सिक्योरिटी को कंट्रोल करता है। और आगे हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम 2 सिस्टम को, यानी कैसे हम 2 सिस्टम को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं, कैसे हम 2 सिस्टम को आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं। जैसे हमारा एक ये सिस्टम हुआ,
इसका भी कुछ आईपी होगा। एक यहाँ ये सिस्टम हुआ, इसका भी यहाँ पे कुछ आईपी होगा। इन दोनों सिस्टम को आपस में इंटरकनेक्ट करके डाटा कैसे सेंड और रिसीव कर रहे हैं उसको हम सिमुलेशन के थ्रू दिखा रहे हैं। आगे इस वीडियो में बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये बने रहिए वीडियो में और देखिए कैसे काम हो रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, वीडियो देखिए। तो आइए हम ओपन करते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर। ये हमारा पैकेट ओपन हो रहा है, ओपन हो चुका है। यहाँ से हम 2 पीसी सिलेक्ट करेंगे, दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर देंगे। इन दोनों को हम असाइन करेंगे आईपी हम असाइन करेंगे 198.168.1.121। सबनेट मास्क 255.255.255.0। गेटवे दे देते हैं 198.168.1.1। सेम ऐसे यहाँ भी दे देते हैं, इस पीसी को भी 198.168.1.122। सबनेट मास्क दे देते हैं 255। और इसको हम गेटवे दे देते हैं, डिफ़ॉल्ट गेटवे हमारा 198.168.1.1। अब इसको हम ये डेस्कटॉप में जाएंगे। पहले हम बता देते हैं, इस सिस्टम पे क्लिक करेंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। डेस्कटॉप में जाकर आईपी कॉन्फ़िगरेशन में हम यहाँ पर आईपी डालेंगे। इसका आईपी हम यहाँ पर लिखे हैं 198.168.1.121। वहीं हम इसको फिल करेंगे 198.168.1.121। सबनेट मास्क इंटर प्रेस करते ही हमारा सबनेट मास्क ऑटोमेटिक पिक कर लेगा, और हम गेटवे डाल देंगे 198.168.1.1। अब इसको यहाँ से कट कर देंगे, और सेकंड पीसी को हम आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे। जो हमारा आईपी दिया हुआ है 198.168.1.122। सबनेट मास्क एंड डिफ़ॉल्ट आईपी हम 198.168.1.1। इसको हम दोनों को कॉन्फ़िगर कर देंगे। अब हमको करना क्या है, इन दोनों सिस्टम को चेक करना है पिंग करा के कि हमारा मैसेज पैकेट PC1 से PC2 के पास जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो हम ये कैसे चेक करेंगे, आइए देखते हैं। पहले हम PC1 पे क्लिक करेंगे और यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे। यहाँ हम कमांड लिखेंगे पिंग PING, और सेकंड पीसी का जो हम आईपी डाले थे वो था हमारा 198.168.1.122। आइए देखते हैं। यहाँ ये हमारा सेकंड पीसी का ये है आईपी एड्रेस। और कमांड लिखते ही पिंग और आईपी एड्रेस जिस पीसी को हम चेक कर रहे हैं यहाँ कि हमारा मैसेज पैकेट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और इंटर प्रेस करेंगे। अब देखेंगे हमारा यहाँ पे रिप्लाई आने लगा, और यहाँ पे हम देख सकते हैं पैकेट सेंट फॉर, रिसीव्ड फॉर एंड लॉस्ट 0। लॉस्ट 0 यानी कि हमारा पूरा का पूरा डाटा पैकेट सेंड हो रहा है एक पीसी से दूसरे पीसी के बीच में। ठीक है,
अब इसको हम देखना चाहें तो यहाँ पर हम सिमुलेशन में भी दिखा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर डालें, फिर से वही कमांड प्रेस करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पैकेट जा रहा है, फिर ये रिप्लाई करेगा इधर से, ऐसे रिप्लाई आएगा इसमें। देखते रहिए आप लोग। PC1 के पास गया अभी, फिर PC1 PC2 को सेंड करेगा। ये सेंड किया, देखिए ऐसे ये हमारा ये श्योर करता है कि हमारा मैसेज पैकेट जो है कहीं लॉस्ट नहीं हो रहा है। मैसेज पैकेट जो इन्फॉर्मेशन हमारा शेयर हो रहा है वो बिना किसी लॉस के एक PC से दूसरे PC तक ट्रांसफ़र हो रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए जैसे हो रही है। चलिए अब हम देखते हैं इसको, इस सिमुलेशन को हम हटाते हैं और इसको हम देखते हैं। अब हम यहाँ पे IP कॉन्फ़िगरेशन में नेटवर्क को हम चेंज करते हैं, यानी हम इसको 10 कर देते हैं, 10 कर देते हैं, 10 कर देते हैं। अब हम इसको 10 करने के बाद हम इसको पिंग कराते हैं। वही कमांड देखिए हमारा क्या रिप्लाई कर रहा है। डाटा पैकेट ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखिए नहीं हो रहा है। रिक्वेस्ट टाइम आउट, यानी कि हमारा नेटवर्क आईडी जैसे ही यहाँ पर मैंने 10 किया था, नेटवर्क आईडी 10 होते ही हमारा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। हम देख सकते हैं यहाँ पे फिर से एक बार। देखिए नहीं हो रहा है, मैसेज पैकेट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। तो ऐसे हम चेक करते हैं कि हमारा पैकेट ट्रांसफ़र हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो थैंक यू। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि कंप्यूटर नेटवर्क में कैसे दो कंप्यूटर कैसे हम कम्युनिकेट कराते हैं। थैंक यू।